अंटार्कटिका की रहस्यमयी कहानी की शुरुआत होती है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जो बर्फ से ढका हुआ है और इसके बारे में कई रहस्य हैं। 1773 में अंग्रेजी नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने अंटार्कटिक सर्कल को पार किया, लेकिन वे महाद्वीप तक नहीं पहुंच पाए। 1820 में रूसी अभियान के नेता फैबियन गोटलीब वॉन बेलिंग्सहाउजेन और मिखाइल लाजरेव ने पहली बार अंटार्कटिका को देखा। 1911 में नॉर्वेजियन अन्वेषक रोनाल्ड अमundsen और उनकी टीम पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे। 1959 में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि यह महाद्वीप केवल शांतिपूर्ण अनुसंधान के लिए उपयोग में लाया जाएगा। आज अंटार्कटिका एक विशाल बर्फीला रेगिस्तान है, जहां केवल वैज्ञानिक और शोधकर्ता ही रहते हैं। रोनाल्ड अमundsen, एक नॉर्वेजियन खोजकर्ता, ने दक्षिणी ध्रुव पर विजय प्राप्त करने का सपना देखा था। उनकी यात्रा कठिनाइयों और चुनौतियों से भरी थी, लेकिन उनकी दृढ़ता ने उन्हें 14 दिसंबर 1911 को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा दिया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने उन्हें अनंत काल के लिए महान खोजकर्ताओं में शामिल कर दिया। रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट, एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी, ने भी दक्षिणी ध्रुव की यात्रा का सपना देखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी यात्रा दुखद अंत पर पहुंची। अमुंडसन की टीम के कुछ ही हफ्तों बाद स्कॉट और उनकी टीम ने 17 जनवरी 1912 को दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा, लेकिन लौटते समय कठोर मौसम और अपर्याप्त संसाधनों के कारण पूरी टीम ने अपने जीवन की आहुति दे दी। स्कॉट की यात्रा हमें साहस और मानवता की सीमाओं की याद दिलाती है। 1940 और 1950 के दशक में अंटार्कटिका में शोध स्टेशनों की स्थापना का सिलसिला शुरू हुआ। ये स्टेशन वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बन गए, जिससे वे इस बर्फीले महाद्वीप के रहस्यों को समझने लगे। 1959 में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने इस महाद्वीप को शांतिपूर्ण अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का क्षेत्र घोषित किया। यह संधि आज भी विज्ञान और कूटनीति का एक अद्वितीय उदाहरण है। आज अंटार्कटिका एक महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र के रूप में जाना जाता है, जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और खगोल विज्ञान जैसे विषयों पर अध्ययन करते हैं। यह महाद्वीप हमें पृथ्वी के अतीत और भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करता है। अंटार्कटिका की कहानी हमें यह सिखाती है कि मानव जिज्ञासा और सहयोग से हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। यह महाद्वीप न केवल विज्ञान के लिए, बल्कि हमारे ग्रह के भविष्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।